चाहता था। आज लोग बिस्तर पर बैठकर कथा नहीं सुन पा रहे। बढ़िया गद्दी लगाओ, पंखा कूलर लगाओ, सारी व्यवस्था करो, उसके बाद भी श्रोता बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहते, मन नहीं लग रहा। क्यों? बोले अपना कल्याण चाहते ही नहीं। जो प्राणी अपना कल्याण चाहेगा उसी का कल्याण। साधन सब विद्यमान है कल्याण के, लेकिन कल्याण करने की भावना तो पहले अपने अंदर पैदा हो। धुंधकारी अपना कल्याण चाहता था, इसलिए बांस में बैठ करके वो कथा सुना और 7 दिन तक एक क्षण भी उसने विश्राम नहीं किया। कथा सुना करके गोकर्ण जी चले जाते, बाकी श्रोता अपने अपने घर जाकर के अपना अपना काम, जाना है तो घर का काम करो। और जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर भी उनको चिंता लगी रहती थी, घर का भी सब काम बाकी, जल्दी कथा पूरी हो तो हम जाएं, घर का काम निपटाएं, और फिर आकर के कथा सुनते। और धुंधकारी, बोले धुंधकारी तो कथा सुनता, और कथा सुनने के बाद जब गोकर्ण जी विश्राम में चले जाते तो वो बैठ करके चिंतन करता, कितनी सुंदर कथा सुनाई। उन कथाओं का स्मरण कर करके अकेले ही रोता, कभी हंसता कभी दुखी होता, और प्रतीक्षा करता कब समय बीतेगा और फिर व्यास जी व्यासपीठ पर बैठेंगे और भगवान का चरित्र सुनाएंगे। और इस प्रकार से 7 दिन तक धुंधकारी ने कथा सुनी। 7वें दिन कथा जब पूर्ण हुई, 7 गांठ का जो बांस था वो बांस फट गया, और उसके मध्य से वो धुंधकारी दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, सुंदर रूप धारण किए, हरी हरी तुलसी की माला पहने हुए, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः, पीतांबर पहने हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, मस्तक पर मुकुट लगाए, देवता के स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हुआ और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत। श्री गोकर्ण जी को प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने कहा कि त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात्। हे बंधु, हे भाई, तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, इस दुख से मैं मुक्त हो गया। तुम मेरे वास्तव में बंधु हो। इस दुनिया में बंधु कौन है? किसको हम अपना बंधु माने? बोले वही बंधु है जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे। असली बंधु वही है, बाकी तो दुनिया के बंधु केवल व्यवहार के लिए। वास्तविक बंधु वो है जो आपको भगवान से जोड़ दे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हो ये स्नेह राम पद एतो ही मतो हमारो। जिसके संबंध से भगवान के चरणों की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, जो मुझे भगवान से जोड़ दे, वही आपका वास्तविक बंधु है, वही आपका वास्तविक हितैषी। धुंधकारी कहता है कि त्वया हम मोचितो बंधो, हे बंधु, तुमने हमको मुक्त कर दिया। इस प्रेत बाधा से मुक्त होकर, प्रेत योनि से मुक्त होकर मैं जा रहा हूं। और ये भागवत की कथा कितनी अद्भुत है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली ये भागवती वार्ता धन्य है, सारे पापों का दहन कर देती है ये कथा। कैसे कैसे पापों का? बोले जब कोई व्यक्ति भागवत की कथा सुनने के लिए संकल्प करके बैठ जाता है, संकल्प करके मतलब जो संकल्प करके जजमान बैठे हैं कथा सुनने के लिए इस प्रकार, बोले हाँ, इस प्रकार से भी, और इसके अतिरिक्त जो श्रोता कहीं भी भागवत की कथा हो रही है, उसे पता चल जाए कि कल से भागवत की कथा हो रही, तो संकल्प कर ले कि अब 7 दिन तक हम सब काम छोड़ करके जाएंगे और भगवान की पावन कथा सुनेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जो 7 दिनों तक भगवान की इस कथा को सुनने का संकल्प करके बैठ जाता है, धुंधकारी प्रेत कहता है, महाराज, उसके अंदर जितने पाप होते हैं वो सारे पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते।
साप्ताहिक भागवत कथा श्रवण करने के लिए जो स्थित हो जाता है, बैठ जाता है, कंपनते सर्व पापानि, उसके सारे पाप कांपने लगते हैं और आपस में वो सब पाप जो है वो बात करते हैं एक दूसरे से। क्या बात करते हैं? बोले वो सब पाप एक दूसरे से कहते हैं, भैया अस्माकं प्रलयम सद्यः कथाचेयम करिष्यति। अरे जिसकी सवारी हम कर रहे थे, जिसके सिर पर हम बैठे थे, ये तो कथा में आकर के बैठ गया और ये कथा तो हमारा सर्वनाश कर देगी। वो पाप आपस में चर्चा करते हैं, अस्माकं प्रलय सद्यम कथा चेयम करिष्यति, ये कथा तो हमारा प्रलय कर देगी, हमारा नाश कर देगी। ऐसा कह करके वे पाप नष्ट होने लगते। धुंधकारी कहता है कि आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म अभिकृतम। छोटे पाप, बड़े पाप, ताजे पाप, पुराने पाप। आर्दम शुष्कम, आर्दम माने ताजा ताजा पाप, शुष्कम माने पुराना पाप, लघु स्थूलम लघु पाप, स्थूलम बड़े पाप, वांग मनः कर्म अभिकृतम, वाणी से, मन से, कर्म से किए गए पाप। श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा।